ये सारी चीजें झोल झाल करके पता नहीं एप्लीकेशंस कैसे मार्केट में रन कर रही है 1.5 करोड़ लोगों ने। 1.5 करोड़ को अगर 49 से मल्टीप्लाई करो कितने होते हैं? 73.5 करोड़, 73.5 करोड़, 33.28 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट को टैक्स आता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कोई रिव्यू या कोई अनबॉक्सिंग लेके नहीं आया हूँ, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूँ। एंड इस एक वीडियो से हो सकता है कि आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके रिलेटिव में कोई एक ऐसा पर्सन अपना जो पैसा बर्बाद कर रहा है, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है, वो बच सकता है या बचा सकता है। तो अभी दोस्तों आप लोगों को पता है कि आईपीएल चल रहा है। अगर हम किसी भी चीज पे कोई वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे आप वीडियो देखते टाइम नोटिस कर लीजिए, टीवी पे अगर आप हॉटस्टार वगैरह पे क्रिकेट देख रहे हो तो उस टाइम पे नोटिस कर लीजिए, आपको हर 1 मिनट या 2 मिनट के बाद एक एड नजर आएगा। ड्रीम 11, माई सर्किल ऐप, MPL जैसी और भी पता नहीं कितनी सारी एप्लीकेशन। एंड ये सारी बैटिंग एप्लीकेशन आपका माइंड कंट्रोल कर रही है, क्योंकि हमें एड क्यों दिखाया जाता है? ताकि हम उस चीज में कैसे भी करके घुस जाएं। इसीलिए हमारे सामने ऐड चलाया जाता है। न्यूज़पेपर में ऐड देख लो, उससे इंसान का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो यही सारी चीजें कर रही है ये गैम्बलिंग एप्लीकेशन। ये जितनी भी बैटिंग एप्लीकेशन है, इनके ऐड कौन कर रहा है? बड़े बड़े स्टार्स, सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, ये सब लोग ऐड कर रहे हैं। एंड आप लोगों को पता है कि इनकी फैन फॉलोइंग कितनी होती है। इनके एक बोलने पे लोग क्या क्या कर जाते हैं, तो ये लोग इसका ऐड कर रहे हैं। एंड आपको भी पता है कि एक सेलिब्रिटी अगर नॉर्मल से नॉर्मल माने तो एक सेलिब्रिटी 1 के आसपास पैसा लेता है, 1 करोड़ के आसपास। तो इतने सारे सेलिब्रिटीज का ऐड करना एक साथ में क्रिकेटर्स का ऐड करना, इतना पैसा कहां से आ रहा है इन बैटिंग एप्लीकेशनों के पास? तो मैं इस वीडियो में सारी चीज आपको बताने वाला हूं कि कैसे ये एप्लीकेशंस हमें पागल बना रही है, गवर्नमेंट को कैसे पागल बना रही है। पता नहीं गवर्नमेंट को पागल बना रही है या गवर्नमेंट जानबूझ के बन रही है, मुझे ये चीज नहीं पता। लेकिन मुझे और आपको मिलकर ये चीज करनी ही पड़ेगी कि हमें इन एप्लीकेशनों को साइड में रखना होगा। हम अगर डेली इन एप्लीकेशनों पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी ही लाइफ बर्बाद हो रही है, किसी और की नहीं हो रही। हाँ, ये थोड़ा सा टॉपिक आपको बोरिंग लगेगा, ये वीडियो थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट इससे किसी की लाइफ बच सकती है, ये चीज ध्यान रखें। अगर दोस्तों बात करें इंडिया की, तो इंडिया में एक कानून चलते हुए आ रहा है 1867 से, जो कि अंग्रेजों के टाइम से बना हुआ है, द गैम्बलिंग एक्ट। उस कानून को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा है गेम ऑफ स्किल्स, सेकंड है हमारा गेम ऑफ चांस। दोनों में फर्क कुछ नहीं है, पागल बनाने वाली बातें होती है सबकी सब। जिसका काम बन जाए वो गेम ऑफ स्किल है, जिसका काम ना बने वो गेम ऑफ चांस है। ये सारी चीजें पागल बनाने वाली होती है। आप कभी भी एक चीज नोटिस करना, आप अगर बाहर रोड पे अगर कोई ताश खेल रहा है, पत्ते खेल रहा है, उसको पुलिस उठा के गिरफ्तार कर सकती है, जेल भेज सकती है या कोई जुर्माना लगा सकती है उस पे। बट वही ताश अगर वो कोई एप्लीकेशन पे खेल रहा है तो गवर्नमेंट उसमें हिस्सा लेती है, TDS काटती है, टैक्स काटती है। तो जो गेमिंग एप्लीकेशन है वो तो हो गई गेम ऑफ स्किल्स, और जो बाहर रोड पे खेल रहे हो वो होगी गेम ऑफ चांस। ये सारी चीजें झोल झाल करके पता नहीं एप्लीकेशंस कैसे मार्केट में रन कर रही है, कैसे इनको परमिशंस मिल रही है, क्योंकि मैंने इतना डीपली इसको नहीं देखा है। बट हाँ, मैंने जितना न्यूज वगैरह में पढ़ा है, कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन पे अगर आप कंप्लेन करते हो, वो कंप्लेन कोर्ट में जाएगी, कोर्ट से प्रूफ हो जाएगा कि वो गेम ऑफ स्किल्स है। आप कुछ नहीं कर सकते, घंटा कोई कुछ नहीं कर सकता उस चीज में, सिर्फ आपकी गलती है। एंड उसमें बड़े बड़े अक्षरों में जब वो ऐड देते तो लिखा भी होता है कि इस गेम की आदत लगना या जो भी है पैसे कमाना वगैरह, ये हो सकता है। खुद लिख रहे हैं वो कि आपको इस गेम की आदत लग सकती है, तो कृपया अपनी जिम्मेदारी से खेलें। अब आप लोग खुद सोच सकते हो ये चीज, जब एप्लीकेशन हमें खुद वार्न कर रही है कि हमें आदत लग सकती है इस चीज की, फिर भी हम उस पर जबरदस्ती जाके खेल रहे हैं, तो वो किसकी गलती है? वो एप्लीकेशंस की गलती नहीं है, वो हमारी गलती है। अब बात करें अगर एक एप्लीकेशन की, मान लीजिए ड्रीम 11 है, तो ड्रीम 11 का अभी रिसेंटली ऐड कर रहे हैं 2 बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटी, रणवीर कपूर, आमिर खान। आप लोगों को भी पता है कितने बड़े सेलिब्रिटी है वो, एंड उनकी कितनी फैन फॉलोइंग है, कितने लोग उनको देख के उस एप्लीकेशन पे गए होंगे, रजिस्टर किया होगा, बैटिंग लगाई होगी। उनका पैसा तो गया, बट उन सेलिब्रिटीज को अपना पैसा मिल गया। बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि कैसे ये बैटिंग एप्लीकेशंस कमाती है, कैसे इनके पास इतना पैसा आता है। अब जेन्युइन सी चीज है, जैसे अब मान लेते हैं 5 लोग हैं, 5 लोगों ने 100 रुपए लगाए। अब उनमें से विनर होता है सिर्फ एक। अब उस विनर को कितना मिलना चाहिए? 500 रुपए। बट क्या होता है, हमने 500 लगा तो दिए 5 लोगों ने मिलके, बट उसमें से गवर्नमेंट को TDS चला जाता है, एप्लीकेशन की प्लेटफॉर्म फीस आ जाती है, उसके बाद जो बचता है उसमें से जो विनिंग अमाउंट है उसमें से टैक्स कट जाता है, फिर वो आता है विनर के पास। तो विनर को कितना मिला? 102 रुपए, 103 रुपए, ऐसे करके मिलते। कितने प्रॉफिट में रहा वो? 2-3 रुपए। बट पैसा कितना लगा था? 500 रुपए।
अब आप ये चीज सोच लीजिए, अभी चल रहा है आईपीएल, पर डे आईपीएल में कितना पैसा लगता है। अगर 49 की बात करें, जो लोग कहते हैं ना कि 50 रुपए ही तो है, 30 रुपए ही तो है, उनको मैं एक चीज बता देता हूँ, आपने वो 49 रुपीज लगाए, उस लीग को कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? कम से कम 1.5 करोड़ लोगों ने। 1.5 करोड़ को अगर 49 से मल्टीप्लाई करो कितने होते हैं? 73.5 करोड़, 73.5 करोड़। सिर्फ एक मेगा इवेंट जो लगता है ना उसमें 73.5 करोड़। उसमें विनर कितने होते हैं? 1 या 2। बाकी सबको क्या मिलता है? थोड़ा थोड़ा कुछ जो भी हो गया वो। अब ऐसा तो एक इवेंट बताया मैंने, दिन में कितने इवेंट मिलते हैं। जो लोग ज्यादा होशियार बनते हैं वो कहते हैं ना कि मैंने तो 22 टीम लगा दी, इससे नहीं तो उससे रिकवर हो जाएगा। अब मान लेते हैं 73.5 करोड़, उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स कितना जाता है? ये चीज पता है आपको? 33.28 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। उसके बाद प्लेटफॉर्म्स की फीस होती है, लगभग 10 से 11 करोड़ के आसपास प्लेटफॉर्म फीस होती है। उसके बाद जो बचता है वो बढ़ता है आप लोगों में। उसमें से भी विनर, जिसने जो विनिंग अमाउंट है, जो विनर होता है, उसको लगता है कि मैंने तो अपना प्रॉफिट निकाल लिया। अब आपने कितना लगाया, पीछे आपने कितना लगाया वो भी तो देखो। अब उतना लगा के आप उससे कम कमा रहे हो तो क्या मतलब है? एंड एक चीज और, आप 1.5 करोड़ में से आपकी विनिंग चांसेस कितने हैं पता है आपको? एक प्रधानमंत्री बनो उससे कम। अगर आप ट्राई करो ना तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हो उस चांस में। इतने कम चांसेस हैं आपके एक विनर होने के लिए। फिर इतने में क्या होता है, ये पूरा झोल होने के बाद हमारे आसपास का कोई एक पर्सन जीत जाता है। जिसने 1000 रुपए लगाए वो 2000 जीत जाता है। तो फिर हमारे माइंड में फिर आता है कि यार देखो वो जीत गया तो हो सकता है मैं भी जीत जाऊं। वापस हमें वही चीज दिखती है कि वो जीता है तो मैं भी जीत सकता हूँ। फिर से हम ट्राई करते हैं, फिर से हम पैसा लगाते हैं, क्या पता बाई चांस जीत गए तो हम डबल लगाएंगे, ट्रिपल लगाएंगे कि नहीं मैं तो जीत गया। ऐसे तो बहुत ही कम लोग होते हैं ना जो जीत गए वो बाहर निकल गए, फिर वो वापस नहीं लगाते कभी। ऐसे बहुत कम होते हैं। अब बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट इसको बोलती है गेम ऑफ स्किल्स। तभी तो गेमिंग एप्लीकेशनों में से टैक्स ले रही है वो, वरना टैक्स क्यों लेगी? अब मेरे को नहीं पता इसमें कहाँ गेम ऑफ स्किल्स है। वो बंदा 1 करोड़ रुपए जीत रहा है जिसको क्रिकेट का ABCD नहीं पता, उसको नहीं पता प्लेयर्स के नाम भी, वो 1 करोड़ जीत गया। तो कैसे ये गेम ऑफ स्किल्स है, मुझे ये बताओ। अगर गवर्नमेंट यही कह रही है ये गेम ऑफ स्किल्स है तो मुझे नहीं लगता कि ये गेम ऑफ स्किल्स है। आपको लगता है गेम ऑफ स्किल्स है ये? उसके बाद जो मैच तो लगाया, जो लगाया हमने, वो पैसा वेस्ट हुआ हमारा 49 रुपीज। उसके बाद मैच लगाने के बाद हम 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर भी, मुझे नहीं पता, देखो मैंने आज तक क्रिकेट नहीं देखा है, मुझे इस चीज का नहीं पता, बट उसके बाद जितनी देर मैच चलता है उसको हम देखते हैं बैठ के, क्योंकि ऐड आता है ना कि ये मैं कर लेता हूँ आप टीम बनाओ। तो आप तो टीम बना के फिर मैच भी तो देखोगे ना, मैच देखना भी जरूरी है। वो आपके 1.5 2 2.5 घंटे वो और वेस्ट हुए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि गेमिंग एप्लीकेशंस इतना ऊपर जा रही है, ऐसे दिन ब दिन ग्रो होती जा रही है, एंड जो एजुकेशनल एप्लीकेशंस है वो लॉस में जा रही है, डेली लॉस उनका। मतलब अगर मैं बात करूं बायजूस की, तो बायजूस आप देख सकते हो, आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। बायजूस लॉस में गया। वहीं पे अगर ड्रीम 11 की बात करें तो उसने आज आईपीएल एक्वायर कर रखा है, आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा है, एंड जो भी बॉलीवुड एक्टर, सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स जो ऐड कर रहे हैं उनको उनका पैसा मिल रहा है। आप जो पैसा लगा रहे हो उसी में से उनको पैसा मिल रहा है, आपका ही पैसा उनको दिया जा रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप सिर्फ उसमें पैसा लगा रहे हो। कोई तो उधार लेके आता है, कोई अपने माँ बाप के पैसे लगा रहा है, यहाँ तक कि मैंने न्यूज में भी पढ़ा कि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे भी लगा रहे हैं, अपने माँ बाप का आधार कार्ड यूज करके वो भी उसमें पैसा लगा रहे हैं ड्रीम 11 में। अब आप इस चीज को देख सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे जब इस गेमों में पैसा लगा रहे हैं, किस हद तक इन्होंने मार्केट एक्वायर कर लिया है। क्योंकि जब बॉलीवुड एक्टर्स जिनको वो फॉलो करते हैं, बच्चे क्या होते हैं, बच्चे तो अपने जो भी हीरो मान लेते हैं, वो एक को किसी को उसको देख के चलते हैं, जैसा वो उसका हीरो बताएगा वैसा वो करेगा। यही तो होता है ना, बच्चों का तो माइंड उसी तक होता है, डेवलपमेंट में होता है, तो उसको जैसा सिखाओगे वैसा सीखेगा। फिर कोर्ट में जाओगे तो भी ये एप्लीकेशन बच जाएगी। कैसे? क्योंकि इन्होंने पहले ही एड में ये चीज बोल दी होती है कि खेलो दिमाग से। अगर आपने कभी ये चीज नोटिस की हो तो जो भी एप्लीकेशन कभी भी एड रन करती है कहीं पे भी, चाहे वो यूट्यूब पे कर रही हो, चाहे हॉटस्टार, अमेजोन या और कहीं कोई टीवी वगैरह पे आप एड देख रहे हो, तो वहां एड जब रन करती है उसमें वो चीज पहले ही वॉर्न कर देते हैं कि खेलो दिमाग से, अपने रिस्क पे खेलो, ये गेम ऑफ स्किल्स है। वो वैलिड करते हैं ये चीज कि ये गेम ऑफ स्किल्स है, गेम ऑफ चांस नहीं है। अब आप लोग सोच सकते हो कि किस हद तक वो खुद प्रूफ करने में लगे हैं इसको कि ये गेम ऑफ स्किल्स है। मुझे नहीं पता कि गेम ऑफ स्किल्स कैसे है ये, वो यही प्रूफ कर रहे हैं, टीवी एड्स में भी वो यही प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने हॉटस्टार पे देखा था, वहां पे ये सेम एड चल रहा है कि खेलो दिमाग से। तब मुझे समझ आया कि वो ये चीज क्यों कर रहे हैं, क्योंककि फिर मैंने न्यूज में 2-3 जगह पढ़ा ये चीज, रिसर्च की थोड़ी सी, तो वहां पे ये सेम चीज है कि कोर्ट में आपको कैसे भी करके, ये जो गैम्बलिंग एक्ट है जो कि 1867 में बना था, इसमें कैसे भी करके आपको ये प्रूफ करना है कि आपका गेम ऑफ स्किल है।
चाहे आप पत्ते खिलवा रहे हो, चाहे कसिनो चला रहे हो, चाहे कोई बैटिंग एप्लीकेशन रन कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपको कोर्ट में सिर्फ इतना प्रूव करना है कि ये गेम ऑफ स्किल्स है, तो आपका गेम वैलिड है। आपको सारी परमिशन है, आप कैसे भी चला सकते हो, बस आपको ये प्रूफ करना है। तो या तो मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि ये एप्लीकेशन बंद हो। इसमें नुकसान किसका है? पब्लिक का ही नुकसान है, गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं। उनको तो उनका टैक्स जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को अलग टैक्स जाता है, एप्लीकेशन जो होती है उसको ऐप को अलग जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग टैक्स जाता है। तो ऐसे करके उनको उनका हिस्सा मिल रहा है। अब आप जानो, आपका काम जाने। यहाँ तक कि कुछ बड़े जो लोग हैं, बिजनेसमैन है, उन्होंने तो धमकी भी दी थी कि अगर ये टैक्स वगैरह नहीं हटाएंगे वो एप्लीकेशनों में से तो ये बाइकआउट कर देंगे इंडियन क्रिकेट। अगर ये चीज आपने नहीं सुनी हो तो गूगल पे जाके सर्च कर लेना, आपको दिख जाएगा किसने ये चीज बोली थी। बाकी मेरी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी इन गेमों के चक्कर में पड़ा है, प्लीज अभी इसको छोड़ दो। इससे बहुत बड़ा लॉस है, आपको ही लॉस है, क्योंकि आप माइंड जो आपका है वो वहीं रहता है। एक बार आपको इस चीज की आदत लग गई, फिर आप इसको छोड़ नहीं सकते। बहुत मुश्किल है, बहुत कुछ ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ तक कि WHO की रिपोर्ट भी आप पढ़ सकते हो, उसमें भी बहुत सारी चीजें लिखी गई है गैम्बलिंग के बारे में कि एक बार जिसको आदत लग जाती है गैम्बलिंग की, उसका माइंड कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। वो वापस वही चीज सोचेगा। वो सोचेगा इस बार मैं अपना पूरा जो भी कर्जा हुआ है वो रिकवर करके फिर फ्री हो जाऊंगा, बट ऐसा कभी नहीं होता। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने घर वालों का पैसा, अपना पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, इसको बर्बाद ना करें। कहीं अच्छी जगह पे यूज करो, कुछ अच्छा काम करो। इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कुछ अच्छा काम करो, क्योंकि देखो एप्लीकेशन वगैरह आई है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, क्रिकेटर्स है, वो पैसा कमा रहे हैं, उनका धंधा है, वो आपका नहीं है। तो आप इन चीजों से दूर रहो। हार जाते हो, माइंड में क्या क्या चीजें आती है, फिर ज्यादा जिनके कर्जा हो जाता है, फिर माइंड में बहुत अलग अलग चीजें चलने लगती है। तो इसका ध्यान रखो, क्योंकि इंडियन आर्मी के लोग भी इससे नहीं बच पाए। मैं ये चीज ऐसे ही उठा के नहीं फेंक रहा हूँ कहीं से भी, न्यूज में जाके आप चेक कर सकते हो। बहुत सारे इंडियन आर्मी के लोग हैं, उनका माइंड आपको पता है कितना स्टेबल होता है, वो लोग अपना माइंड कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आप और मैं तो है ही क्या। तो इस चीज का ध्यान रखें। ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जो भी इन एप्लीकेशनों के चक्कर में जो ये सोच रहे हैं कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा एक मैच लगा के, उनको शेयर करें कि उनका ही पैसा है जो कि वो लोगों में बांट रहे हैं। इट्स बेटर कि आप अच्छा काम करें कुछ। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। बाकी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या सोच रहे हो, कि गवर्नमेंट इसको बंद क्यों नहीं कर रही। क्या गवर्नमेंट की नजर में नहीं आ रहा, या क्या लगता है, या इस पे कोई एक्ट बनाना चाहिए उनको, अलग से कोई अलग कानून लाना चाहिए जिसमें कि कुछ लिमिटेशंस हो। ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।